दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे। ये गीत 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा का है, जो उस वक्त की म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म रही थी। मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब और शकील बदायूनी साहब ने मिलकर हिस्ट्री क्रिएट की थी। बैजू बावरा का ये गाना आज भी सदाबहार है, जिसको गाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि अब शायद मोहम्मद रफ़ी साहब गाना ना गा सकें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब को कई दिनों तक अपने गले को आराम देना पड़ा था। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए। दरअसल इस फिल्म की कहानी म्यूजिक के इर्द गिर्द थी, इसलिए नौशाद साहब को काफ़ी वक्त तक इसके म्यूजिक को तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। सारे गाने राग पर तैयार किए गए क्लासिकल थे। यही वजह थी नौशाद साहब को इसके गानों के लिए एक क्लासिकल समझ रखने वाले ट्रेंड सिंगर की आवाज़ की ज़रूरत थी, और रफ़ी साहब में उन्होंने उस आवाज़ को पहचाना। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरे। लेकिन जब इस गाने को गाने की बात आई तो शुरुआत में रफ़ी साहब घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज़ वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी जैसी नौशाद साहब तवक्को कर रहे थे। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को यकीन दिलाया कि इस फिल्म के गीत उन्हें एक एस्टेब्लिश सिंगर की कैटेगरी में ला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बैजू बावरा के गानों से तुम्हें ऐसे वोकल चैलेंज से गुजरना है कि अगर तुम कर गुजरे तो तुम खुद को बुलंदियों पर पाओगे। रफ़ी साहब को बैजू बावरा के सभी गानों के लिए, ख़ास तौर पर इस गाने के लिए काफ़ी शदीद ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने 15 से 20 दिनों तक रिहर्सल्स की, और नौशाद साहब उनसे तब तक रिकॉर्ड करवाते रहे जब तक वो मुतमईन नहीं हुए। लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नहीं। और फिर रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए कई दिनों तक वो रिहर्सल्स नहीं कर पाए, ना ही कोई गाना गा पाए। लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई कि अब रफ़ी साहब गाने नहीं गा पाएंगे, क्योंकि ये गाना गाते वक्त उनके गले से खून आ गया और गला डैमेज हो गया। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। जब ये गीत रिलीज़ हुआ तो रातों रात सुपरहिट हो गया, और बैजू बावरा के सभी गानों ने रफ़ी साहब को स्टारडम पर पहुंचा दिया, और इसके बाद रफ़ी साहब और नौशाद साहब का साथ आखिरी दम तक रहा।